बोले अभी आप गरीब आदमी हैं, एक बार जैसे विधायक बन गए हैं तो अब पैसा कमाना है तो आप हम तेरे व्यवस्था इतना कर देंगे। ये माना जाए कि जैसे कि आपको जो ऑफर दिया गया था, इसी प्रकार से बाकी जो विधायक चले गए हैं उनको भी यही ऑफर मिला। हाँ, ये अफवाह तो स्पष्ट बोल दिया भाई कि हम गरीब आदमी हैं, इतना पैसा हम पचा भी कैसे पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ही कांग्रेसी कुछ हैं जो पलट जाते हैं, हमारे कांग्रेसी हैं जो बिक जाते हैं तो सारे चुनाव हरवा देते हैं। अब क्या मानना है आपका? ये बात सही है। हाँ। कांग्रेस में गुटबाजी अधिक है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में आपकी। और आज हमारे साथ एक और खास शख्सियत जो है वो मौजूद है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की बैतूल जिले से घोड़ा डोंगरी विधानसभा है और वहां से विधायक हैं ब्रह्मा वल्लवी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। सबसे पहले तो यही बोलूंगी, आप कांग्रेस के विधायक हैं, आप 2018 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद ही तख्ता पलट हो गया। मतलब आप जब विधायक बने तभी आपकी सरकार बनी। इतने समय बाद क्या सोचा था आपने, कि क्या अरमान सजाए थे उन दिनों में 15 महीने में कि क्या क्या होगा? मैं ब्रह्मा भलावी विधानसभा क्षेत्र घोड़ा डोंगरी 132 डिस्ट्रिक्ट बैतूल से हूँ। 2015 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा और लगभग 18,000 वोट से मैं 18 में जी हाँ। 13 में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, 13 में भी लड़ा था तो संभाग में सबसे कम वोट से मैं हारे थे जी। जी। फिर उसके बाद आपने 18 में चुनाव लड़ा? जी, फिर मैं 5 वर्ष फील्डिंग करते रहा क्षेत्र में। हाँ। लोगों का समस्या सुनना, बिजली की हेडपम्प की समस्या हो, ऐसे समस्या हल करते गया तो गरीब लोग मेरे से जुड़ के रहे और उनका समस्या हल करता रहा मैं। तो मेरा यही सवाल है कि जैसे आप 2018 में आप चुनाव जीते, आपके साथ आप जब चुनाव जीते तो आपकी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव जीती है ना, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 15 महीने में ही तख्ता पलट हो गया। तो उन 15 महीनों में आपने क्या सपने सजोए थे कि आपकी सरकार रहेगी, आप विधायक हैं तो आप अपने क्षेत्र को क्या क्या देंगे, क्या क्या करेंगे? सरकार यदि कांग्रेस की 5 वर्ष रहती तो बहुत कुछ कर सकता था मैं क्षेत्र में। बीजेपी के 15 वर्ष का कार्यकाल में मैं 5 वर्ष में कवर करता। अच्छा जी। हाँ। ये मेरा उद्देश्य था। हाँ। और विचारधारा भी। और लगभग 15 माह सरकार कांग्रेस की रही। इसके बाद भी मैंने लगभग प्रधानमंत्री और पीडब्ल्यूडी के ऐसे 10-12 रोड भी मैंने सैंक्शन करवाया। जो देश स्वतंत्र हुआ था तब से अभी तक वो रोड नहीं बने थे। और कई मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया, उस क्षेत्र में जाके सभा लिया कि ये रोड मैं करवा दूंगा, भूमि पूजन कर दे। उसके बाद भी उस क्षेत्र तत्कालीन पहले के जो विधायक लोग थे ये भी लोगों को भ्रम में रख के और घोषणा करते गए पर काम नहीं किए। अच्छा। जब मुझे मौका मिला तो सबसे फर्स्ट 2019 में मैंने रोड सैंक्शन करवा के अभी निविदा भी लग गया, कुछ रोड निर्माण कार्य भी हो गए, अभी कुछ अधूरे भी हैं। वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट का जो भूमि है उसका उस भूमि का एनओसी वन मंडल अधिकारी के माध्यम से मिलना है, तो उसमें लेट लतीफ होने से अभी कुछ निर्माण कार्य लंबित भी है। अच्छा, लेकिन बहुत कुछ आपने सोचा था, बहुत कुछ अभी भी लेकिन किया, कोशिश करी कि अब करें। हाँ, कोशिश किया मैडम। अच्छा, अगर बात करें, देखिए 2018 में सरकार बनी, उसके बाद ही 15 महीने बाद इतना सब कुछ हुआ। तो उस समय में चूंकि जो सिंधिया गुट था वो तो आया ही, लेकिन और भी बड़े स्तर पर भी कोशिश की जा रही थी कि और विधायकों को जो है अपनी साइड लिया जाता। तो क्या आपको भी अप्रोच किया गया था? हाँ, वो तो जैसे मैं जीता था उसी वक्त आए थे। अच्छा। हाँ, और कौन कौन आया था? अब मैं पहचानता तो नहीं। अरे ये आप सब पहचानते हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? ये एक विधायक था सिर्फ आमला का। हाँ। पूर्व विधायक। हाँ। कन्हैया ढोलेकर जी। वो सन 85-86 में रहा होगा। हाँ। वो उनके साथ आए थे, बाकी बाहर के थे। बाकी बाहर के। हाँ। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए? बोले अभी आप गरीब आदमी हैं, एक बार जैसे विधायक बन गए हैं तो अब
पैसा कमाना है तो आप हम तेरे व्यवस्था इतना कर देंगे, 50 करोड़ का, आप बदल जाओ। ये ऑफर दिया था 50 करोड़ का 50 offer? करोड़ जी। अच्छा, सिर्फ 50 करोड़ या उसके अलावा भी और ने मंत्री पद भी देने का बोला, मंत्री पद भी देंगे जी। और कुछ देंगे, और फ्लैट खरीद के देने का। फ्लैट भी खरीद के देंगे। जी। मतलब इतना तो मतलब ये माना जाए कि जैसे कि आपको जो ऑफर दिया गया था, इसी प्रकार से बाकी जो विधायक चले गए हैं उनको भी यही ऑफर मिला। हाँ, ये ऑफर मिला, पर वो लालची थे, हम लालची, हम गरीब आदमी हैं, हमको लेना देना है ही नहीं। कहाँ फ्लैट देने का वादा किया था? इंदौर भोपाल। इंदौर और भोपाल में फ्लैट मिलने का वादा जी। किया। तो इंदौर और भोपाल में फ्लैट भी, मंत्री पद भी, सब कुछ। अच्छा, इतना सब कुछ जो है उन्होंने प्रलोभन दिया आपको, लेकिन तब भी आप नहीं माने। मैंने तो स्पष्ट बोल दिया भाई कि हम गरीब आदमी है, इतना पैसा हम पचा भी कैसे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। अरे तो सरकार तो उनकी होती, क्या जेल जाना पड़ता? नहीं। अब जैसे इतने लोग गए, कहाँ जेल गए? बीजेपी का सोच और विचार वो है कि जो दूसरे दलों का ईडी और वो आयुक्त से जांच करवा रहे हैं, और उनके दल में ज्वाइन मिला लेते हैं तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं। वॉशिंग मशीन है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और इसके अलावा मतलब आपने इतने सब कुछ के बाद भी अपनी ईमानदारी जो है बरकरार रखी। क्या लगता है आपको इस सब का लाभ अब आपको 5 साल के बाद, अब जब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इसमें मिलेगा? जनता आपको वापस से चुनकर जो है घोड़ा डोंगरी का विधायक बनाएगी? हाँ, अब जनता के ऊपर है। जनता तो वैसे भी जो झूठ बोलते उनके बहकाव में जल्दी आकर्षित हो जाती। अच्छा। हाँ। तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि आप बोलेंगे, आप जाएंगे जनता के पास? जनता का काम, हमने जैसे कोई भी समस्या है, पुलिस का है, राजस्व का है, यदि पुलिस वाले पकड़ लिए तो हमको 2-2, 3-3 बजे नाइट में भी फोन करते तो हमको उठाना पड़ता है, उनका समस्या हल करवा जनता के लिए हाजिर है। और वो बोलते भी हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब से हमको ऐसा विधायक मिला नहीं, बोले सरल स्वभाव के, और हम जहां उनसे मिल लेते वहीं चर्चा करके हमारा समस्या हल कर देते। अच्छा, ये बताइए विधायक जी, अभी बीच में भी आपका एक बहुत बयान जो है वायरल हुआ था और मतलब जो है न्यूज में सुर्खियों पर था कि आपने कहा कि हमारे ही कांग्रेसी कुछ हैं जो पलट जाते हैं, हमारे कांग्रेसी हैं जो बिक जाते हैं, तो सारे चुनाव हरवा देते हैं। अब क्या मानना है आपका? ये बात सही है। हाँ। कांग्रेस में गुटबाजी अधिक है। हाँ। और गुटबाजी के कारण ही जब नगर पंचायत, जनपद पंचायत इनकी बैठक हुई, चुनाव हुआ पिछले, सितंबर। हाँ, तो इनमें जब पक्ष कांग्रेस के पक्ष में था माहौल सब माहौल, पक्ष में था, पर कुछ हमारे साथ मैंने जो मीडिया के समक्ष जो बोला था वो सच हुआ। सच हुआ। हाँ, सच हुआ। चुनाव वहाँ पर कांग्रेस हार गई, भाजपा के ही जीत गए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, अब 2023 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को ऐसी गुटबाजी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? हाँ, नहीं, उसमें गुटबाजी तो नहीं, अब जनता का भी माहौल। बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे हैं आप ये। मेरा सिद्धांत है धीमी, वैसे नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं अभी भी आपको शंका हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से गुटबाजी का शिकार होना पड़े? नहीं, बड़े नेताओं में भले गुटबाजी रहे पर जनता में गुटबाजी नहीं रहती। नहीं तो जनता ने तो पिछली बार भी जिताया था, जनता की तो गलती नहीं है। जनता ने तो पिछली बार भी कांग्रेस को जिताया कि चलिए 15 साल भाजपा रही तो बदलाव करते हैं, कांग्रेस लाते हैं। उनने तो जिताया है, लेकिन आपसी गुटबाजी तो कांग्रेस की थी ना, जो कांग्रेस की सरकार गिर गई, भाजपा आ गई वापस। गुटबाजी से मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो सब लेन देन से हुआ है। हाँ, सरकार गिराए हैं। क्योंकि मैं अभी आपसे चर्चा की, मैंने आपको बताया कि मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना। तो कैसा हुआ? तो लोग लालच में आ गए और लालच में आके अब बड़े लोग रहते भूख, बड़े घर भूख को डर बोलते हैं ना, ऐसे बड़े नेता लोग भग गए। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? उनका जो मनोबल है वो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत करे, क्योंकि क्या पता कल 50 करोड़ का ऑफर दिया था, अब जब कल आए 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस अगर जीत जाए तो 100 करोड़ का ऑफर आ जाए, तो लोग नहीं पलटेंगे? अब दूसरे लोगों के विचारधारा से मैं क्या बोलूँगा। अपने अपने अलग अलग विचारधारा पर मुझे यदि वो 50 अरब भी दे दे
तो ब्रह्मा, मेरा नाम ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी नहीं बदल सकता। यदि ब्रह्मा जी बदलेगा तो देश का क्षेत्र का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप नहीं बदलेंगे, आप अपना कह सकते हैं। No. बाकी सबका नहीं आप भरोसा कर सकते। दूसरे का भरोसा नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, आज ब्रह्मा बालवी जी हमारे साथ मौजूद थे। बैतूल की घोड़ा डांगरी से जैसे आप हैं, आपने अपनी विधानसभा में कितना काम कराया है? काम तो क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी उस हिसाब से हमने सैंक्शन कराए, और पहले के अपेक्षा मेरे कार्यकाल में बहुत हुआ है काम। विकास किया जी। अच्छा। और सरकार में रहते तो बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर देते। हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन रहे कमलनाथ जी, वो जनता के हित के लिए और ईमानदार नेता है। अच्छा, 15 महीने रहे थे, तो 15 महीने में उन्होंने कैसा काम किया था? बहुत अच्छा काम किया। जब मुख्यमंत्री थे तो कई अधिकारी वगैरह ट्रांसफर करवाते थे अपनी स्वेच्छा से। अच्छा। तो हम साहब को बोल देते थे, वो तुरंत आदेश कर देते थे। और हम तो निःशुल्क, कई नेता लोग तो पैसा लेके ट्रांसफर करवाते हैं, पर लोग बाग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे पास आते थे, हम लेटर लिख के दे के और उनका अनुशंसा करवा देते थे। अच्छा। जी। और मुख्यमंत्री जब थे तो हमने मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि से लगभग 1 करोड़ का इलाज करवाया, पाडर हॉस्पिटल। अच्छा। और नागपुर, भोपाल। अच्छा, चलिए, आप क्या लगता है, आपको विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों के साथ कांग्रेस जीतने वाली है इस बार? अब अलग अलग क्षेत्र में पर बहुमत मिलेगा इस बार। बहुमत मिलेगा? हाँ, जनता में है। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ घोड़ा डांगरी विधानसभा के विधायक ब्रह्मा बालवी जी मौजूद थे, और भालवी जी मौजूद थे, माफ कीजिए, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे खुले जिनको जो आज मतलब काफी लोगों में एक विषय बना हुआ था कि जो विधायक गए तो उन्हें क्या मिला, क्यों जो सरकार है वो पलटी, क्यों इतना जो है बागी हुए लोग, क्यों जो है दगाबाज निकले लोग, तो वो क्या वजह है आज आपने इसमें जानी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। हमारे सवाल आपको विधायक जी से कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही घोड़ा डांगरी की जो विधानसभा है उसके व्यूअर्स जो हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके क्या सवाल है जो आप अपने विधायक जी से पूछना चाहते हैं। वापस से इनसे समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों का जवाब मांगने का प्रयास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेतराम पटेल।